डियर चिल्ड्रेन, हम लोगों ने लास्ट टाइम इसका जो आपके चतुर्थ पार्ट है जो फोर्थ चैप्टर है उसका डिस्कशन किया था। अब आप लोगों को ऐसे ये पढ़ना है और अभ्यास करना है और लिखना भी है। ऐसे पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आपका संस्कृत जो नॉलेज है वो बढ़ेगा और इसको ऐसे ही लिखना चाहिए। जो प्रोज हैं वो भी ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, पर पोएट्री तो लिखना है। ठीक है, तो मैं शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन में जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन। श्लोक 1 गजाधर वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। वाक्यविन्यासः व अन्वयः। सेंटेंस फॉर्म। त्वं यमराज सहोदर, हे यम वैद्यराज, तुभ्यं नमः। यमः तु प्राणान् हरति, वैद्यः प्राणान् धनानि च हरति। सरल संस्कृतम्। हे यमराजस्य भ्रात वैद्यराज, ते नमः। किमर्थम्? यमराजः तु केवलं प्राणान् हरणं करोति, परन्तु त्वं वैद्यराजः प्राणान् धनानि च अपहरसि। हिंदी। हे यमराज के भाई वैद्यराज, आपको नमस्कार, क्योंकि यमराज तो केवल प्राणों को हर लेते हैं, परंतु तुम प्राणों को और धन को भी अपहरण कर लेते हो। ये कमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे। ही इज कमेंटिंग ऑन द डॉक्टर्स, ओके, कि यमराज ओनली टेकिंग people's life, but you are taking their lives and their wealth also. सेकंड श्लोक। द्वितीय श्लोक। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अन्वयः। प्रज्वलितां चितां दृष्ट्वा वैद्यः विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। सरल संस्कृतम्। ज्वलनशीलां चितां दृष्ट्वा वैद्यः विस्मयेन कथयति, न अहं गतवान् न मम भ्राता यमराजः गतवान्, तर्हि एतत् हस्तकौशलं कस्य। यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक जलती हुई चिता को देखकर एक डॉक्टर बोल रहा है, वैद्य बोल रहा है आश्चर्य से, अरे ना तो मैं गया हूँ ना मेरा भाई जो यमराज है वो गया है, तो फिर ये किसके हाथ का कमाल है जो मर गया है आदमी। हिंदी अर्थ। जलती हुई चिता को देखकर वैद्य विस्मय से कहता है, ना मैं गया था और ना मेरा भाई यमराज, तो यह जलती चिता का आदमी किसके हाथ के कमाल से मर गया है। ठीक है। श्लोक तृतीय। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयां कुरु, परान्नं दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। ये तुंदिल, इट इज सेइंग बाय तुंदिला। ओके, तुंदिल कवि के द्वारा ये कहा गया है। अन्वयः। अन्वय इज द सेंटेंस फॉर्म। ओके, हम लोगों को अगर संस्कृत और ये श्लोकों को अभ्यास करना है या सीखना है तो हमें पहले इसको सेंटेंस फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद सरल संस्कृत में, इजी संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में। ठीक है, ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा और समझने में भी बहुत अच्छा होगा और आप लोगों का संस्कृत नॉलेज जो है बढ़ेगा। तो ठीक है। अन्वयः। हे दुर्बुद्धे परान्नं प्राप्य शरीरे दयां मा कुरु, पुनः लोके परान्नं दुर्लभम पुनः शरीराणि च। सरल संस्कृतम्। अस्मिन् लोके परेषां दत्तम् अन्नं दुर्लभम नैव प्राप्यते एव, पुनः
अन्यद्वारा दत्तेन अन्नेन शरीरप्रापणं च दुर्लभम तर्हि यदा परैः अन्नं मिलति तदा शरीरस्य उपरि दयां न कुरु, अर्थात अधिकाधिकम भोजनम कुरु। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो दूसरों से दिया हुआ अन्न तो यहाँ नहीं मिलता है, जो इसी पृथ्वी में धरित लोक में, ठीक है। तो जब जब मिलता है तब तब शरीर के ऊपर दया नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करना चाहिए। हिंदी अर्थ, इस श्लोक में दूसरों का दिया हुआ अन्न दुर्लभ है, मिलता भी नहीं है, फिर दूसरों के द्वारा दिया गया अन्न से शरीर पाना भी दुर्लभ है। तो जब दूसरों से अन्न मिलता है तब शरीर के ऊपर दया न करके अधिक से अधिक भोजन करना चाहिए। श्लोकः चतुर्थः चार्वाकः वदति। यहाँ पे चार्वाक बोल रहा है। ये सारे जो नाम लिखे हुए हैं उन सारों का सारे लोग बोले हुए हैं, जैसे पहले पार्ट में हम लोग इससे पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो आपको खाली ये श्लोकों को दे रहा हूँ। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जन। यहाँ क्या बोल रहे हैं, व्हाट ही सेइंग, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है जब तक जीना है तो सुख से जीना चाहिए और कर्ज लेकर भी, उधार लेकर भी अच्छे भोजन और घी पीने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। लेकिन उसके आगे आपके चैप्टर में कहा, किसी ने पूछा है उसी दर्शकों में से, सुनने वालों से, तो फिर अगर कर्ज लेके हम लोगों को अच्छा भोजन करना है तो उस कर्ज को कैसे चुकाना है। तो बाद में ये क्या कहता है कि जो घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयत जनः, वो घी पीकर और अच्छा सा भोजन करके, मेहनत करके उस धन को वापस दे देनी चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं सरल संस्कृतार्थ। यावत् पर्यंतम जीवनम अस्ति तावत् पर्यंतम सुखेन जीवनम यापनीयम, धनम ऋणम कृत्वापि भोजनम उत्तम भोजनम कर्तव्यम तथा घृतम पान करणीयम, घृतम पीत्वा कार्यम कृत्वा जनः धनम ऋणम प्रत्यर्पणम कुर्यात्, या धनस्य ऋणम धन ऋणम प्रत्यर्पणम कुर्यात्। हिंदी अर्थ, जब तक जीना है सुख से जीना चाहिए, धन ऋण लेकर भी अच्छा भोजन करना चाहिए और घी पीना चाहिए। अच्छा भोजन करके, मेहनत करके, फिर उधार लिया गया धन को वापस करना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट श्लोकः पंचमः, पांचवा श्लोक। वो बालक कवि जो है वो बोल रहा है। इन लोगों की कविताओं को सुन के उनका भी इंटरेस्ट हो जाता है, वो भी अपनी कविता सुनाते हैं। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। दूसरों से सुनते सुनते वो भी एक श्लोक बना देता है, कविता बना देता है और उसको सुना रहा है। ठीक है, अन्वयः गजाधरम तुंदिलम भोज्यलोलुपम तुंदिलम कालांतकम वैद्यम तथा चार्वाक कविं च अहम नमामि, यानी नमाम्यहम जो है, नमामि प्लस अहम नमाम्यहम, मैं नमस्कार कर रहा हूँ, ये संधि में बनाया गया है। सरल संस्कृतम गजाधरम स्थूलकायम तुंदिलम च भोज्यलोलुपम एव तथा कालांतकम वैद्यम एवं चार्वाक कविं अहम नमामि। हिंदी अर्थ, गजाधर भोज्यलोभी भोजनलोभी, स्थूलकाय तुंदिल को, कालांतक को, वैद्य और चार्वाक कवि को भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ, या मेरा नमस्कार है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बालक कवि था वो अपनी कविता में ये बोल रहा है, ये सारे कवियों को मिला के एक श्लोक और कविता बनाता है और उसी को ही गा के सुनाता है। क्या है, जो गजाधर कवि है, तुंदिल जो कि भोजन लोभी है, और कालांतक जो समयापक टाइम पास वाले कवि है, और वैद्य और चार्वाक कवि को भी मेरा नमस्कार है। ठीक है, आगे हम आपके प्रश्नोत्तर देखेंगे।